नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 19 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन मिशन मोड टू फिल वैकेंसीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है किसके लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उनका एक मिशन है। तो मिशन क्या है? फिल वैकेंसीज। ठीक है, देखिए ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से चल रहा था, दैट इज मतलब केसेस का जो पेंडेंसी है वो मतलब डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि वी नीड अपॉइंटमेंट। ठीक है, वी नीड अपॉइंटमेंट। इनफैक्ट कल का जो आर्टिकल था ड्यू टू ट्राइब्यूनल वैकेंसी, तो वहां पर भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को 2 वीक्स टाइम दिया है कि यू हैव टू अपॉइंट सम जजेस। बिकॉज देखिए पेंडेंसी अगर मतलब केसेस का पेंडेंसी डे बाय डे बढ़ता जाएगा, अगर ट्राइब्यूनल में भी जजेस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, देखिए मतलब वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां पर कुछ केस अगर सॉल्व होते जाए तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये क्या है, मैंने पहले भी बोल दिया था व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1981 में, ठीक है 1981 में जो केसेस होता था वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉल्व करते थे। तो अभी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज आरवी रमन। ठीक है, आरवी रमन। अगर जजेस को अपॉइंट करना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन वहां पर क्या अराइज होते हैं, वहां पर एक डिसएडवांटेजेस है, दैट इज नेपोटिज्म। ठीक है, मतलब देखिए कोई अगर अपॉइंटमेंट होगा तो विदाउट टेकिंग एनी परमिशन आप ही अगर चूज कर लोगे तो वहां पर नेपोटिज्म आ जाता है। इसीलिए 1993 में, आई रिपीट 1993 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और 2 जजेस का पैनल बिठाया गया है। ठीक है, तो ये 1993 में कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं थ्रू कोलेजियम सिस्टम। क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद मतलब 1993 के बाद से और 2 जजेस अपॉइंट हुए। ठीक है, और 2 जजेस जो अपॉइंट हुए तब 5 जजेस का बेंच बन गया। ठीक है, तो मतलब कोलेजियम सिस्टम इज वन टाइप ऑफ सिस्टम जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका अमेंडमेंट है। ठीक है, थ्रू कोलेजियम सिस्टम ही हम लोग जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम के बगैर जजेस, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए ये जो न्यूज़ है ये किस रिगार्डिंग न्यूज़ है, ये न्यूज़ है मतलब वो वैकेंसी फिलअप करने के लिए, क्योंकि वैकेंसी अगर फिलअप नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर और एक चीज क्या दिया हुआ है, 9 न्यू जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको याद रखना है, 9 न्यू जजेस। ठीक है, 8 हाई कोर्ट जजेस रिकमेंडेड फॉर द एलिवेशन एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 5 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रिकमेंडेड फॉर द ट्रांसफर। मतलब सुप्रीम कोर्ट थ्रू कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए मैंने कल ही जो आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है उसमें क्या बोल दिया था, उसमें जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होने वाला है वहां पर पेट्रोलियम और जो डीजल है वो मतलब उसके अंडर में आएगा कि नहीं आएगा, ये मैंने क्या बोल दिया था कि आफ्टर मीटिंग मतलब हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब मीटिंग हो गया, ये जो मतलब ड्राइंग है, ठीक है ये जो ड्राइंग है यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। देखिए निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला है, निर्मला सीतारमन जी ने ये अगर चार्ट आप पूरा पढ़ेंगे मतलब ये आर्टिकल आपका कवर अप हो जाएगा। देखिए नंबर 1, कंसेशनल टैक्स रेट ऑन कोविड-19 एसेंशियल मेडिसिन लाइक टोकिलीजुमैब एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 31। देखिए हमारा इंडिया में मतलब पेंडेमिक का जो सिचुएशन था वो बहुत खराब था जब सेकेंड वेव आया। ठीक है, तो कोविड के लिए जो मेडिसिन लगता है दैट इज टोकिलीजुमैब, उसके लिए क्या होता था, मेडिसिन के लिए टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो टैक्स का तभी थोड़ा सा मतलब
छूट दिया था, ठीक है। तो देखिए पहले ये बोलने से पहले मैं मिस कर गई थी, दैट इज निर्मला सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन इज आवर मतलब फिनेंस मिनिस्टर, तो वो जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था उसमें वो चेयर कर रहे थे, ठीक है। तो हाँ, मैं जो बोल रही थी, देखिए पेंडेमिक सिचुएशन में जो मेडिसिन लग रहा था उनके ऊपर टैक्स के थोड़ा रिलीफ दे दिया था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि अभी तक तो पूरा पेंडेमिक सिचुएशन ठीक नहीं हुआ है, तो वो डेट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे टिल 31 दिसंबर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए मास्कुलर atrophy drugs such as Zolgensma and Viltepso that the cost around 16 crore exempted from GST, ठीक है। ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन देखिए इसका कॉस्ट कितना है, 16 करोड़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब 16 करोड़ तक अगर ये मतलब मेडिसिन का ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए पेंडेमिक सिचुएशन में अगर ये सब एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए मैं जीडीपी पढ़ा रहा हूँ लास्ट डे ही आपको, मतलब जो आर्टिकल था वहां पर जीडीपी था, हमारा जो मतलब इकोनॉमिक शेप है, ठीक है, वी शेप है, मतलब तुरंत ड्यू टू पेंडेमिक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया था, अब क्या हो गया है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा था। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी, ठीक है। देखिए ये जो एयरक्राफ्ट है मतलब बाहर का कंट्री से यहाँ पर आते हैं या यहाँ का कंट्री से बाहर जाते हैं, तो मतलब उसको क्या देना है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया होगा। बिकॉज देखिए कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग, कोई भी इमरजेंसी कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ से वहां तक जा ही सकता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर बार बार जीएसटी लगाना ठीक नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है न्यूज में, फूड डिलीवरी एप्स टू कलेक्ट जीएसटी इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। देखिए ये जो वेराइटीज डिलीवरी एप्स है लाइक जोमैटो, स्विगी, इनके ऊपर क्या लगाया है, टू कलेक्ट जीएसटी इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, सिर्फ रेस्टोरेंट पे नहीं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट टैक्स ऑन forfeited rice kernel of ICDS स्कीम रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 5%, ठीक है। देखिए जो forfeited राइस स्कीम है उनमें पहले वहां जीएसटी कितना था, 18%, लेकिन अब जीएसटी घटा के कितना परसेंट कर दिया है, दैट इज 5%। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीएसटी ऑन कैंसर ड्रग, कैंसर का जो ड्रग है केट्रूडा ब्रॉट डाउन फ्रॉम 12% टू 5%, मतलब 12% पहले था, अभी मतलब टैक्स थोड़ा सा रिलीज करके कितना परसेंट जीडीपी चार्ज कर रहा है, 5%, ठीक है। तो देखिए कल का जो मीटिंग था, ठीक है, रिगार्डिंग दिस डिस्कशन था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए इंडिया सेट रिकॉर्ड विथ 2.5 करोड़ कोविड-19 शॉट इन वन डे, ठीक है। देखिए इंडिया ने मतलब एक दिन में 2.5 करोड़ 19 शॉट दिया है, ठीक है। ये मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बाहर भी आपको न्यूज जानना चाहिए, ठीक है। तो ये उस टाइप का ही न्यूज है। देखिए इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड अ रिकॉर्ड 2.5 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज ऑन फ्राइडे बाय मिडनाइट, ठीक है, फ्राइडे मिडनाइट तक 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दिया गया है, ठीक है। देखिए इन अ लेट नाइट ट्वीट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, तो देखिए हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, वहां पर देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दैट इज मनसुख मंडाविया सेड मेकिंग हिस्टोरिक रिकॉर्ड इंडिया एडमिनिस्टर्स 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन टुडे, मतलब उन्होंने मिडनाइट को मैं ट्वीट किया क्या, आज इंडिया में रिकॉर्ड हो गया, दैट इज 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए वी होप कि पेंडेमिक सिचुएशन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए ई ऑक्शन ऑफ गिफ्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर गेट्स अंडरवे। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं आपको देखकर ही पता चल गया कौन है, बिकॉज ये तो न्यूज में बहुत आ रहा था, दैट इज नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ओलंपिक में गोल्ड ले आया था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में वो उन्होंने गोल्ड मतलब विन किया था फॉर इंडिया, ठीक है। तो किस में, जैवलिन थ्रो में, तो वही जैवलिन मतलब वो मोदी जी को गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब
ये जो एक एक जैवलिन है वो ई ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में प्राइस कितना है, दैट इज 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज में वो सेल हो रहा है, ठीक है। तो यही न्यूज में मतलब उन्होंने गिफ्ट दिया था मोदी जी को, तो मोदी जी ने क्या किया, देखिए ये तो सभी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी प्रीशियस थिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसके लिए ई ऑक्शन हो रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। अच्छा, जयशंकर कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन फॉर LAC, ठीक है। तो देखिए LAC क्या है, LAC है, फर्स्ट मुझे जानना है व्हाट इज LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए दुशनबे में एक मीटिंग हुआ था, ठीक है, इन दुशनबे टॉक। तो दुशनबे क्या है, पहले ये मुझे जानना है। दुशनबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ठीक है, दुशनबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। अब देखिए मतलब मीटिंग हुआ है किसके साथ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के साथ, किसका, चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी, ठीक है, उनका मीटिंग हुआ है। देखिए ये जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग का नाम क्या है, SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है। उनका जो मीटिंग हुआ है, किस लिए मीटिंग हुआ है, रिगार्डिंग द डिस्प्यूट ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए इंडिया का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर के एकदम साइड से, वो उस पार्ट को लेकर मतलब इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट लगा ही रहता है डे बाय डे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या तैयार किया, उन्होंने तैयार किया उन लोगों को मतलब एक मीटिंग करना चाहिए रिगार्डिंग दिस। अच्छा, नॉट ओनली दिस, और भी टॉपिक था, दैट इज रिगार्डिंग टू अफगानिस्तान, बिकॉज देखिए डे बाय डे इंडो पैसिफिक को लेकर चाइना एग्रेशन बढ़ ही जा रहा है। तो जब मीटिंग हुआ तब मतलब ये बारे में बात किया, प्लस अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान अभी तालिबान के कंट्रोल में है, ठीक है। तो मतलब ये जो पीस मेंटेन, पीस कीपिंग, ये सारे बात मतलब उस मीटिंग में हुआ है, ठीक है। LAC इशू आपको ये याद रखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAC इशू, ठीक है। और उसका रेंज क्या है, देखिए उसका रेंज है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, अरुणाचल, ठीक है। LAC का 3 पार्ट है, ठीक है, ये तीनों पार्ट को लेकर ही डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया इन्फोर्स इंडिया अबाउट ऑकस सेज एनवॉय। देखिए ऑकस मैंने कल ही बोला था, व्हाट इज ऑकस, ठीक है, ऑकस। तो देखिए A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एंड US হচ্ছে यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन तीनों ने ट्राइलैटरल मतलब ट्रीटी किया है, ठीक है। किस लिए, देखिए इनमें से UK और US इज वेरी पावरफुल कंट्री, ठीक है, वेरी पावरफुल कंट्री, दे हैव न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन, ये सब है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उतना मतलब उतना पोजीशन में नहीं है। तो ये जो ट्रीटी हुआ है इसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो ट्रीटी हुआ है इसके बाद उन्होंने क्या तैयार किया है, उन्होंने तैयार किया कि ऑस्ट्रेलिया मतलब ये जो ट्रीटी के बाद टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ठीक है। आफ्टर टेक्नोलॉजी वो लोग मतलब वो जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो सब यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी देखिए ये जो है, इट विल नॉट अफेक्टेड क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। क्वाड में मैंने बोल ही दिया था कि कितना कितना मेंबर है क्वाड, बिकॉज मतलब क्वाड्रिलैटरल देखिए 4 मेंबर होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि 4 मेंबर कौन कौन सा है, क्लियर। चलिए ये मीटिंग हुआ है रिगार्डिंग द मतलब स्ट्रेटेजी हाउ टू स्ट्रेंथन द ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को लेके। तो सभी कंट्री मतलब जब भी मीटिंग हो रहा है G7 का, G20 का, शंघाई कॉर्पोरेशन का मीटिंग, सभी मीटिंग में मतलब समिट में यही बात हो रहा है, हाउ टू मेंटेन मतलब पीस, ठीक है, एंड हाउ टू मेंटेन योर कंट्री फ्रॉम टेररिस्ट अटैक। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए जी कॉल्स फॉर अ मॉडरेट अफगानिस्तान, अगेन वही न्यूज है। देखिए फॉरेन मिनिस्टर वांग वी अटेंड एन इनफॉर्मल मीटिंग विथ ऑफिशियल फ्रॉम रशिया, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है। अगेन वर्चुअल मीटिंग हुआ है जी जिनपिंग के साथ, और फॉरेन मिनिस्टर भी था वांग वी, ठीक है। मीटिंग के लिए मतलब मीटिंग का इशू क्या है, मीटिंग का इशू और टॉपिक एक ही है, रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग टेररिज्म, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंटली इंडो पैसिफिक को लेकर मतलब चाइना का एग्रेशन दिन बर दिन बढ़ ही जा रहा है, तो मतलब उसको मेंटेन करना है, ठीक है, इसीलिए ये भी मीटिंग था। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए काउंसिल रेज GST ऑन लो कॉस्ट फुटवेयर गारमेंट्स टू 12%। इन इट्स फर्स्ट फिजिकल मीटिंग in 2 years, the GST Council on Friday
affected several long pending tweaks in taxes rates, including an increase in GST levied on the footwear costing less than 1000. ठीक है, कितना देखिए, एज वेल एज द रेडीमेड गारमेंट एंड फेब्रिक्स टू 12% फ्रॉम 12% फ्रॉम 5%. ठीक है, अभी कितना कर दिया है 12%, पहले कितना था 5%. ये सब चीज़ों में देखिए, सिर्फ नॉट ओनली दैट, देयर विल बी वेरियस सेक्टर लाइक मतलब वो जो ऐप होता है फूड ऐप, ये सब में भी थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया है. ठीक है, देखिए मतलब इकोनॉमी को ऐसा जीएसटी या जीडीपी सेटअप करना चाहिए. मतलब देखिए, जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वहां से पैसा लेकर कंट्री में जनरेट करना है. इसी से ही मतलब कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रेट होगा. बिकॉज देखिए, ये जो मतलब डाउनफॉल है इकोनॉमी का, ये तुरंत मतलब वी शेप है. ठीक है, वी शेप है मतलब अपर अपवर्ड्स है. तो अपवर्ड्स जब तुरंत हो जाता है मतलब इकोनॉमी इधर से गिर के उठ गया है. ठीक है, तो ये मुझे मेंटेन करना है. क्लियर, मतलब यही कंट्री को मेंटेन करना है. चलिए, आज का न्यूज यहीं तक था. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.